नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन जस्ट 5 मिनट्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्या आप जानते हैं कि बिग बैंग थियरी और हिंदू कल्प साइकिल्स के बीच कुछ अजीब सा संबंध हो सकता है? क्या प्राचीन हिंदू कॉस्मोलॉजी ने वो बातें कह दी थीं जो आज मॉडर्न साइंस के रिसर्चर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्या ये सच है या फिर कुछ और? इस एपिसोड को पूरा देखिए, क्योंकि आपको इस कहानी में वो कनेक्शन मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। क्या ब्रह्मांड का जन्म केवल एक विशाल विस्फोट से हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, या फिर हमारे हिंदू धर्म के कल्प चक्र भी किसी गहरे सत्य का संकेत देते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे पुराणों में वर्णित सृष्टि की प्रक्रिया विज्ञान के बिग बैंग से मिलती जुलती है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार एक ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, लगभग 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि नष्ट होती है और फिर एक नया चक्र शुरू होता है। यह अनंत चक्र समय के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। विष्णु पुराण में लिखा है कि एक कल्प के अंत में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि नष्ट हो जाती है। फिर जब वे जागते हैं तो नए ब्रह्मांड की रचना होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और आज भी ये लगातार बढ़ रहा है। यह विचार हिंदू धर्म के कल्प चक्रों की तरह ही एक नए प्रारंभ का प्रतीक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि पहले महाकाश में सब कुछ स्थिर था और फिर एक अचानक परिवर्तन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो विज्ञान के बिग बैंग से मेल खाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है। अब अगर इसे पृथ्वी की आयु, जो कि 4.5 अरब साल के आसपास है, के साथ जोड़ें तो यह काल गणना हमारे आधुनिक वैज्ञानिक आकलनों के काफी करीब लगती है। क्या यह केवल संयोग है? भागवत पुराण के अनुसार एक कल्प समाप्त होने पर सृष्टि प्रलय में विलीन होती है और ब्रह्मा के जागने पर नई सृष्टि का आरंभ होता है। आधुनिक वैज्ञानिक साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के बाद एक समय आएगा जब ब्रह्मांड सिकुड़कर बिग क्रंच में बदल जाएगा। यह चक्रीय प्रक्रिया हिंदू धर्म के कल्प चक्र से मिलती है, जिसमें सृष्टि का अंत प्रलय में होता है और फिर पुनः निर्माण होता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण में इस चक्रीय सृष्टि प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां हर प्रलय के बाद एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह एंडलेस साइकिल्स ऑफ क्रिएशन के रूप में जाना जाता है। तो देखा आपने, हमारे हिंदू धर्म के कल्प चक्र और विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी में कितनी समानताएं हैं। क्या यह एक संयोग है या हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपा ज्ञान विज्ञान से काफी आगे था? अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए बने रहें।